पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आजकल एक बहुत ही बड़ा मामला उठा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर के 100 दिन की कारकर्दगी के लिए प्लांटेड वीडियोस पैसे देकर मुख्तलिफ स्टार्स, टिकटॉकर और दीगर लोगों से प्लांटेड वीडियोस बनवाई गई, पैसे दिए गए, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सबके सामने है। तो अब सारे अवाम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने इनके लिए वीडियोस क्यों बनाई। अवाम ने हाल वो कर दिया नाज़रीन उन टिक टॉकर्स का, उन स्टार्स का जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपये पकड़ के सिर्फ प्लांटेड वीडियोस बनाई, हालांकि उन मामला में बनाई जिनकी वो अबजद से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो ये होता है नाज़रीन अवाम की मोहब्बत, अवाम की बिला बिला बिलवास्तो जैसी है, तो वो अवाम इस तरह मोहब्बत करती है। अब आपने पैसे दिए, पैसे देने के बावजूद ना सिर्फ आपने अपना मुस्तकबिल तबाह कर चुके हैं, उन बेचारों का भी आपने अकाउंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स थे, सिर्फ एक वीडियो 5 लाख 6 लाख इतने भी लिए हैं उन्होंने लेके उन्होंने वीडियो बनाई, ना सिर्फ उनको गालियाँ पड़ी, उनके व्यूअर छोड़ के गए, फॉलोअर ख़त्म, वो अब हाथ मल रहे हैं और उनके पास हाथ मलने के अलावा और चांस भी कोई नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय खाली हाथ मलने के, क्योंकि इनके लिए अवाम की नफ़रत इतनी हो चुकी है इस सिस्टम के लिए कि अगर वो कोई उसके हक़ में बात करता है तो वो भी, हालांकि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। नाज़रीन, अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो आप ज़मीन बोझ हो जाएंगे। आपके सामने बहुत सी मिसालें हैं। कासिम अली शाह थे, बहुत ही उनका तोती बोलता था उनके नाम का, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए, इमरान खान के मुखालिफ बात की, तो वो यूँ ज़मीन बोस हुए कि इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं गए थे जितनी जल्दी वो नीचे आए। शाहिद अफरीदी को देख लें, एक स्टार, अवाम मोहब्बत करते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए, आज उनकी हालत क्या है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। एज अ क्रिकेटर उनको थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, लेकिन वैसे वो उनको किसी खाते में नहीं रखा जाता। उसके बाद ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा वो मजहबी नौइयत के ऊपर वो बातें करते थे, कुछ लोग सुनते थे काफ़ी, वो एक अलग बहस है, लेकिन यह बहस है वो, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए उनको आज कोई नहीं जानता, उनका हाल क्या हुआ वो आपके सामने है। ताज़ा तरीन आपके सामने है जी कि 100 दिन की कारकर्दगी पे प्लांटेड पैसे दे के हमारे टैक्स के पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर करवाई गई। आपका तो कुछ नहीं बना, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए थे वो डबल देने को तैयार हैं कि अब आवाम से माफ़िया मांग रहे हैं कि हम पैसे वापस कर देंगे, इनको डबल दे देंगे, लेकिन हमें माफ़ कर। लेकिन आवाम कह रही है ना जी, तुसी जाओ खूह खाते जाओ, असे नहीं मनना। ये हालात हो गए हैं और बहरहाल उनका जो है मुस्तकबिल तबाह किए या नाज़रीन। तो ये वो गवर्नमेंट है जो कह रही है जी कि रियासत को नुकसान हो रहा है, आप लोग बिल पे करें, हमारे पास जहर खाने को रुपया नहीं है। पहले इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने गवर्नमेंट के, हालांकि इनके पास जहर खाने का रुपया नहीं था, वज़ीर आज़म साहब फरमाया करते थे, लेकिन उन्होंने 10 अरब के इख्तियार जारी किए थे सिर्फ टीवी चैनल और दीगर अखबारात को। तो ये हमारे नाज़रीन, अगर इमरान खान की एक फ़ोटो आ जाए तो वो बग़ैर किसी पैसे दिए रज़ाकाराना तौर पर पता नहीं कहाँ पे कहाँ चले जाते। ये पैसे देकर भी, हालांकि पहले ये कहते थे, पहले कभी सोशल मीडिया से ये गालियाँ निकालते थे कि ये गलीज़ चीज़ है, अब उसी के इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप पैसे लगा के अवाम को अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी तो हालत थी आपने उनकी भी हालत ख़राब कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी अब उस रेंज तक पहुंच पाएंगे जहां पे वो पहले थे, वो अब अपना मकाम हासिल नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो बात, पहले सोशल मीडिया फिफ्थ जनरेशन बार लड़ा करता था, अब सोशल मीडिया जब इमरान खान के हक़ में आया है तो वो एक डिजिटल टेररिज्म के खाते में आपने डाल दिया है, आपने सोशल मीडिया को बंद कर रखा है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो अलग बात है, जब इंसान की मत मारी जाती है तो इंसान ऐसे ही काम करता है, नुकसान करता है, लेकिन आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप जितने ही ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ कदम उठा रहे हैं उतने ही उस शख्स के हक़ में जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो मशहूर होता जा रहा है। आपने उसका नाम बैन किया। अगर हम आप आज भी चले जाएं किसी से पूछें कैदी नंबर 804 कौन, जवाब मिलेगा इमरान खान। आप पूछें कि जी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नाम लेंगे तो हर किसी के जहन में अब इमरान खान का नाम आएगा, हालांकि पुरानी आयत है। अच्छा, उसके बाद ये आप एब्सोल्युटली नॉट कहें तो बच्चा आपको बताएगा जी कि इसका क्या जवाब है। ये हालत हो गई है कासिम का, ये कितने इश्तिहारे बन गए हैं, लेकिन इमरान खान आपसे
दबने को तैयार नहीं है। तो इतनी बात आ गई है तो बेहतर है आप लोग सरेंडर कर दें पाकिस्तान की अवाम के सामने। हो सकता है आप कुछ इज्जत रह जाए, क्योंकि आपने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही था, उन बेचारों को भी कर दिया, तो वो बेचारे रो रहे हैं। तो आपके पास रोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अब आप रोएं, हाथ मलें, जो मर्जी करना है आपने, तो अब आप अवाम के दिलों में जगह नहीं बना सकते। नाज़रीन, ये था कि ये अपनी ज़ाती तशहीर के लिए हमारे टैक्स के पैसे कैसे तैयार करते हैं। कोई प्लांटेड हो, इनके पहले ही थोबड़े लगे होते हैं इन्होंने अपने, ये हालांकि इतनी ज़्यादा रमज़ान में राशन बैग दिए, पहले जी इनकी अपने थोबड़े लगे होते हैं जी हमारे टैक्स के पैसे से प्रिंट करवा के। और मतलब ये आप काफ़ी ज़्यादा जानते हैं कि अब क्या आज बात की जाए, सेहत कार्ड दिया जाए। तो खैर हम इसके ऊपर अगली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे कि इमरान खान ने पब्लिक के लिए क्या किया है। तो आपको ये सब कुछ बताएंगे कि इनकी तोता चश्मे ये पहले क्या करते थे। तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसी के तहत हम जाएंगे इकॉनमिक कंपैरिजन के ऊपर। तो ये था नाज़रीन, अवाम ने क्या दुर्गत बना दिया है, सोशल मीडिया की पावर क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारे इमरान खान की बात करें, बल्कि हक़ के साथ करें। अल्लाह अल हक़ है, हक़ का खुदा है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप पैसे दे के, इतने पैसे दे के इज़्ज़त नहीं कमा सके, जिसे आपने बंद करके रखा है, अभी भी इज़्ज़त है, तो लोग उसको तब तक के लिए